यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जिस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड है उसी प्रकार से एक मनुष्य योनि में संपूर्ण ब्रह्मांड की उपस्थिति रहती है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अपने भीतर ध्यान में प्रवेश, श्वास के द्वारा नाभि तक जाओगे, दोनों नेत्रों को आज्ञा चक्र में ले जाओगे, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में ले जाओगे, सहस्त्रार्थ से चिदाकाश में ले जाओगे। चिदाकाश से एकाकार, यही भगवत दर्शन है, यही जीव की पूर्ण यात्रा है। वहीं जाकर के चिदाकाश में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक से चिदाकाश से एकाकार नहीं होता तब तक पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, ये उसके यात्रा होती है। बार बार वो माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, मृत्यु होती है, फिर से जन्म लेगा, फिर मरेगा। ये जब तक से चिदाकाश में जब तक स्थापित नहीं होता तब तक ये यात्रा जारी रहेगी अनवरत। चिदाकाश क्या है? जो आपके शरीर में चेतना है, उस चेतना से एकाकार होना। शरीर को हटा दो, मन को हटा दो और केवल चेतना में स्थापित हो जाओ। इस शरीर में जीवित कौन है? उसके साथ एकाकार। अभ्यास करते करते आप चिदाकाश से एक हो जाते हो। उसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है, उसी का नाम आत्मज्ञान है, उसी का नाम भगवत दर्शन है। वही मोक्ष धाम है, वही परम धाम है। ये जीव की यात्रा है परमात्मा की ओर। शांत हो जाएं, बिल्कुल मौन, बिल्कुल शून्य, एकांत। न कुछ जानो न कुछ समझो। जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में आना है। वहां न शरीर है न संसार है, वही आपके आत्मा का स्वरूप है। जो अपने को शरीर समझ के जी रहा है वो अपने को ही भटका रहा है। वो भटकते जाएगा, जन्म पे जन्म लेते जाएगा, मृत्यु पे मृत्यु लेते जाएगा। ये घटना घटती रहेगी जब तक वो अपनी आत्मा को ना पहचाने। आत्मज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है और वही मोक्ष का द्वार है। और वही मनुष्य योनि में उसका कर्तव्य है कि अपनी आत्मा को वो हर तरह से मुक्त करे। वो आत्मा न कोई शरीर है, न कोई मन है, न कोई बुद्धि है। वो आत्मा शुद्ध जीवन सत्ता है। वो मुक्ति धाम है, परम धाम है।
इस कारण अज्ञात में यात्रा है जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में प्रवेश करना। न कोई शरीर न कोई संसार, अज्ञात में जीना, न कुछ जानने का है न कुछ समझने का है, बस केवल अज्ञात में जियो। अपने आप मुक्त हो जाओगे और यही मनुष्य योनि का कर्तव्य है। ये चांस है, ये चांस यदि आप चूके तो फिर कई जन्मों की यात्रा है, अनंत जन्म है। अब इसके ध्यान की विधि, सारे दृश्य को हटा दो, अज्ञात में जियो, न कुछ देखो न कुछ जानो, एकदम शून्य। ऐसे रहते रहते आपके भीतर से आत्मा प्रकाशित होगा। उस प्रकाश में न कोई शरीर है न कोई संसार है, वो मोक्ष धाम है, परम धाम है। यही जीव की यात्रा है, अंतिम यात्रा है। इसके बाद कोई साधना नहीं है। इसका ध्यान अज्ञात में जीना, जहां तक ज्ञात है वो माया का खेल है। आपको अज्ञात में जाना है, अज्ञात में जीना है, चाहे कुछ समझ में आए चाहे ना आए, आप अज्ञात में जियोगे। मन बुद्धि अपने आप हट जाएगा। इसी का नाम है मोक्ष, इसी का नाम है परम ज्ञान, इसी का नाम है मायातीत ध्यान, माया से परे का ध्यान। ये जीव की अंतिम यात्रा है। ये मोक्ष धाम है, परम धाम है, इसी का नाम वैकुंठ है। आप लोगों को जो कठिनाई है, कोई प्रश्न है, उसको पूछें, सत्संग करें और अपने भ्रम का निवारण करें। अगर आपका भ्रम मिट गया तो आप पहुंच गए। आप जब तक अपने को शरीर समझ रहे हो, आप भ्रमित हो, आप शरीर हो नहीं। शरीर को हटाओ, शरीर का साक्षी रहो, और बिना साक्षी हुए आप मुक्ति धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है, ये कबीर के दोहा में। बिना साक्षी के बंधन कभी छूट नहीं सकता, ये आकाश सिद्धांत है। निरंतर साक्षी भाव में जियो, खाते पीते उठते बैठते मन के साक्षी रहो। वो देवा जो मना साक्षी, वही परमात्मा की आंख है, साक्षी। परमात्मा किस आंख से देखता है? साक्षी की आंख से देखता है। आप भी साक्षी हो जाओ और मुक्त हो जाओ, यही जीवन यात्रा है।